संसार से रहा है। देखो इस जजमेंट की जिस तरह अली साहब फरमा रहे हैं, इस जजमेंट इसकी सस्पेंशन वाला ऑर्डर इसकी बहुत ज्यादा एक जरूरत थी। आपको मालूम है कि सारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके थे और कल से स्क्रूटिनी का अमल शुरू हो चुका था। हमने अपने प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाई थी। मेरे दस्तखतों से जब प्रायोरिटी लिस्ट चली गई तो बलूचिस्तान में एक्सेप्ट हुई, सिंध में वो एक्सेप्ट हुई, KPK में वो एक्सेप्ट हुई, पंजाब वालों ने उसको पास रोका और जो लिस्ट इशू करके दे दिया तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आया, पर PTI का नाम उन्होंने विथहोल्ड कर दिया कि हम आपके जितने भी प्रायोरिटी लिस्ट के उम्मीदवारान हैं हम उनकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे। अब ये 227 सीट से इनका बड़ा अमल दखल होता है सदर के इंतखाब में, वज़ीर आज़म के इंतखाब में, वज़ीर आला के इंतखाब में और ये स्पीकरों के इंतखाब में। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इस प्रोसेस से बाहर नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़रूरी था। ये बताएं कि पेशावर की मुख्तलिफ वकला तंजीमों की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की एक मखसूस जमात को रिलीफ दिया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? जी देखें, मेरा तो यकीन है कि कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अदालत हो, छोटी से छोटी अदालत, बड़ी से बड़ी अदालत, अल्टीमेटली फाइनल फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होता है। आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए और यही मैं बार बार अपनी कौम को भी बताता हूँ, बार बार मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि हमें यकीन रखना चाहिए अपने आइन में और कानून में। एक्सपीरियंस आप देखेंगे मेरा पिछले 2 साल जो हुए हैं, कम अज़ कम 22 केसेस में आपको गिनवाता हूँ मुख्तलिफ अदालतों से, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वहाँ से, और अब पेशावर हाई कोर्ट भी, वहाँ से फैसले हमने आइन और कानून के मुताबिक किए हैं। चाहे वो डिफेक्शन क्लॉज की जजमेंट हो, चाहे वो पंजाब असेंबली को रिस्टोर करने की जजमेंट हो, चाहे वो जो इलेक्शन सिंबल्स की वो जजमेंट आ जाए उसको हो, अदालतें हमेशा फैसला करती हैं इंसाफ के मुताबिक। इसलिए ऐसी कोई अगर बात करता है तो गलत बात करता है। देखो यही तरीक़ेकार होता है, अदलिया यही ऑर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अदालत प्राइमा पेशी इस बात पे पहुंची है, बज़ाहिर, जिसको प्राइमा पेशी कोर्टों में क्या लफ्ज़ कहते हैं, वो बज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। मोशन का केस था, अदालत ने भी किया, सिर्फ आप लोगों ने आर्ग्यू करना था, नोटिस होने थे, सस्पेंड होना था, लेकिन अटॉर्नी जनरल भी एडिशनल पेश हुआ, एक दरखास्त गुजार का वकील पेश हुआ, इलेक्शन कमीशन का वकील गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील को दोपहर को हमने सुबह ही बल्कि अपनी पिटीशन की कॉपी दे दी थी, उन्होंने खुद चूज किया नहीं आने का। बदकिस्मती से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं, जैसा मैंने कहा, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, लगता है जिस तरह के वो मुखालिफ हैं। ये नहीं लगता कि जिस तरह वो एक मुनसिफ के तौर पे उन्होंने फैसला किया, एक मुखालिफ के तौर पे किया। और आज जिस तरह दूसरी जमातों के लोग आके जो लॉयर्स थे आके बहस कर रहे थे और इस तरह हुकूमत के लॉयर बहस कर रहे थे, वो लगता ये था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके PTI के खिलाफ है। तो ये तासुर नहीं मिलना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, आज़ाद ही रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से हम इस्तेदा जरूर करेंगे कि काइंडली मेक श्योर करे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। इलेक्शन कमीशन पे हमने हमेशा से एतमाद किया और जब एतमाद किया पेश हुए, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ मांगा हमने उसको प्रोवाइड किया और अलम किया, बट हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा और वो इंसाफ नहीं किया, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई। हमारे केस को इसी तरह से देखा गया जिस तरह कभी भी 175 पॉलिटिकल पार्टी का केस नहीं देखा गया था। अगर हमारी जगह कोई और होता तो आज उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा करते। KP के अवाम की और पाकिस्तानी अवाम को मेरा ख्याल है अब हम मुबारकबाद देते हैं एक बार से। हम मुबारकबाद देते हैं एक बार।
اللہ کے فضل سے جو پی ٹی آئی پہ گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، جو طوفان برپا تھا اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آج پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اپنی جو ٹریڈیشن ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے، ہمیشہ انصاف کا سر اونچا کیا ہے اس ہائی کورٹ نے، اس ٹریڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئی کے خلاف، جس میں سمبل پی ٹی آئی کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا، چھین لیا گیا تھا، بلکہ میں کہتا ہوں ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے، اس آرڈر کو، اس الیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو ہمارا سمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے، ریسٹور کیا جائے، اور حکم کیا ہے کہ ہم اب اس بلے کے مطابق اگلی تاریخ تک الیکشن لڑ سکتے ہیں۔